Good morning, everyone. I hope you all are doing well. So, today we will be discussing about polyploidy and aneuploidy. These two terms are very important because इन्हीं दो टर्म्स से रिलेटेड हमें आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझना पड़ता है. सो वी शुड स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम इन दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हमें उससे पहले के टर्म्स से स्टार्ट करना चाहिए. दैट इज जीनोमेटिक म्यूटेशन. इससे प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि म्यूटेशन 3 टाइप्स का होता है, जिनमें से एक है आपका जीनोमेटिक म्यूटेशन. इन द केस ऑफ जीनोमेटिक म्यूटेशन फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. सबसे पहला यूप्लॉइडी एंड द सेकेंड वाज एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी ये दोनों जीनोमेटिक म्यूटेशन के अंदर आते हैं. यूप्लॉइडी, अगर हम यूप्लॉइडी की बात करें तो इन द केस ऑफ यूप्लॉइडी देयर इज सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी देयर इज चेंज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. आपको यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करनी पड़ती है, जबकि इन द केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे आप सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर चेंज करते हो, और यूप्लॉइडी के केस में मैंने बोला देयर इज चेंज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सिंपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. वो क्या है हम इसको सिंपल वे में समझते हैं, बट बिफोर दैट हम यूप्लॉइडी को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे. वन इज मोनोप्लॉइडी and the second one is polyploidy. In the case of monoploidy, the set of chromosome is n, yani there is single set of chromosome, but in the case of polyploidy there is more than two set of chromosomes. That means हम polyploidy के केस में 3n 4n so on mention करते हैं. इन दोनों के बीच में एक डिप्लॉयड कंडीशन आती है जिसको हम 2n कहते हैं, जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स. सो हमें अभी इसको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इजी वे में एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले इफ दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर अनदर सेल, इन द फर्स्ट सेल वी हैव क्रोमोसोम नंबर 1 and this is another chromosome number 2 and we have another chromosome number 3. That means in this case we have 3 different type of chromosomes. लेकिन 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होने के बावजूद अगर हम ये कहना चाहें कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का है, तो इन दिस केस देयर इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. देयर इज ओनली अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. आप 3 अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को एक सेट का नाम दे रहे हो. बट इन द केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी पहले हम डिप्लॉयड कंडीशन समझते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में we have 23 pairs of chromosomes. That means chromosome number 1 and we have another chromosome number 2. Sorry, chromosome number 1 and then we have chromosome number 2 and chromosome number 2. So in this condition हमारे पास 23 chromosomes की exact एक और copy है. This is called diploid condition. In the case of polyploidy आप number of set of chromosomes more than 2 दिखाते हैं. For example, if this is chromosome number 1, then this is again chromosome number 1 and this is chromosome number 1. So and this is chromosome number 2, chromosome number 2, chromosome number 2, and we have last chromosome number 3, 3 and 3. In this condition we have 3 different sets. The first set is this one, second set this one, and the third set is this one. So polyploidy is not about more number of chromosome, it's about more than 2 set of chromosome. 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम्स जब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं तो वो पॉलीप्लॉइडी है. जैसे कि इस केस में दिस इज एग्जांपल ऑफ 3n, दिस इज एग्जांपल ऑफ 3n. सो ऑन आप 4 भी दिखा सकते हैं, ठीक है. तो ट्राइप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड ऐसे ऑप्शंस आपको पॉलीप्लॉइडी में देखने को मिलते हैं. तो व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी इज more than 2 set of chromosome present in a cell.
2 सेट से ज़्यादा आप जब क्रोमोसोम्स के सेट दिखाओगे तो उसको पॉलीप्लॉइडी के अंदर रखते हैं. Now, in the case of aneuploidy, there is a change in the number of chromosome, not a whole set. यहाँ पे आपको complete set की बात नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात करनी है जिसका आप गेन और लॉस कुछ भी दिखा सकते हो. इस कंडीशन में हमें फर्दर ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, मोनोसोमी and Nellisomy. We have 4 other conditions in the case of aneuploidy. In the case of trisomy, we have 2n+1. That indicates कि आपका एक क्रोमोसोम का नंबर एक्स्ट्रा हो गया है, जिसको हम अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें तो दिस इज योर सेल इन विच दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड देन वी हैव chromosome number 2 and chromosome number 2. By any mutation, mostly because of the non-disjunction की वजह से आपने यहाँ पे एक और क्रोमोसोम नंबर 1 दिखा दिया. Because of that, आपके पास total number of chromosome from 4 it has been changed to 5. यानी total number of chromosome अब हमारे पास 5 हो गए हैं, but we don't have a complete set. हमारे पास एक पूरा सेट नहीं है, because एक और सेट होने के लिए हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 भी होना चाहिए, which is not present in this case. That means we have complete 2 set. हमारे पास first set ये एंड सेकेंड सेट ये, यानी हमारे पास 2 सेट हो चुके हैं. दैट मीन्स 2n और हमारे पास सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है. तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस 1 क्रोमोसोम वी आर गोइंग टू राइट 2n+1. सो दिस इज योर ट्राइसोमी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जिसको आप ट्राइसोमी 21 भी कहते हो, बिकॉज इस दिस कंडीशन आपके पास क्रोमोसोम नंबर 21 की एक और कॉपी देखने को मिलती है. दैट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम 47 हो जाते हैं, जिसमें से 46 तो नॉर्मल है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 21 नंबर वाला क्रोमोसोम इस केस में प्रेजेंट होता है. इन द केस ऑफ टेट्रासोमी वी हैव 2n+2. दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इंक्लूड हो गए हैं. इन द केस ऑफ मोनोसोमी वी हैव 2n-1. दैट मीन्स आपका एक क्रोमोसोम कम हो चुका है. तो इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ chromosomes will be less than 46, that will be 45, because 46 आपकी नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन एक क्रोमोसोम का नंबर कम हो चुका है, इस वजह से हम इसमें 45 मेंशन करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम. इन द केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम आपको फीमेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम कम देखने को मिलता है, जिसको हम कैसे मेंशन करते हैं, हम उसे 44 + XO दैट मीन्स X0 ऐसे इंडिकेट करते हैं. तो ये हो गया आपके 44 ऑटोसोम्स. देन दिस X इज अ सेक्स क्रोमोसोम एंड अनदर दिस 0 इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी है. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब आपके 45 हो चुके हैं. एंड द केस ऑफ नलिसोमी वी हैव 2n-2. जब आप 2 क्रोमोसोम्स की कमी दिखाते हो तो उस केस में आप नलिसोमी बोलते हो. तो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स इन द केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी देयर इज अ इंक्रीज ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. आप एक क्रोमोसोम इंक्रीज करके 2 क्रोमोसोम इंक्रीज करके पॉलीप्लॉइडी नहीं कॉज कर सकते हो. आपको एक कंप्लीट सेट को फिर से ऐड करना होता है, उस कंडीशन में पॉलीप्लॉइडी होगी. इन द केस ऑफ एनीप्लॉइडी आप किसी एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम का गेन और लॉस दिखा सकते हो. इन दिस केस होल सेट इज नॉट अ पार्ट. इसमें आपको एक पूरे सेट के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ एक क्रोमोसोम के एडिशन या फिर डिलीशन के बारे में ही डिस्कस करना होता है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. If you have any kind of suggestion, we are always open. Please, if you like this video, subscribe to my channel for further videos. And if you want any other topic, तो आप मुझे उस topic का name comment section में mention कर सकते हैं. Thank you so much and take care.